students. This is Devashan Tripathi, your SST teacher. After a long time of summer vacation, we are going to start your third chapter of history, and that is the Sultanate period. Now, the period of the Sultanate is from 1206 to 1526. The age in between these two years known as the period of Delhi Sultanate. During these, there are 5 dynasties ruled over Delhi time to time. And there are so many sources, there are so many accounts, there are so many inscriptions that says about this medieval period. The travelers from outside or abroad, the Ibn Battuta, the Marco Polo, Ziauddin Barni, Samsa Siraz, and Minhajus Siraz and the court chronicles are most valuable source of information of that time. If we talk about the very first dynasty, that is Slav dynasty, then this after the departure of Muhammad Ghori, Qutbuddin Aibak was his slave, and Muhammad Ghori handed over all the power of attorney of Delhi Sultanate in his hand. And Qutbuddin Aibak, as it is clear from his name that Aibak means होता है ऐब means कमी means उसका एक हाथ का अंगुली कट गया था या किसी कारणवश कट गया था, तो उसको लोग ऐब था इसलिए ऐबक कहते थे उसको। तो यह बहुत लंबा ड्यूरेशन तक यह शासन नहीं कर पाया, 1206 से 1210 तक ही कर पाया। स्लैव डायनेस्टी का यह फर्स्ट रूलर था और जो है यह माना जाता है कि यह काफ़ी काइंड हार्टेड था, बहुत दयालु था और लाखों लाख का दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। इसका एक गुलाम था जिसका नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो कि इसके काफ़ी नज़दीक था और इसका दामाद भी बन गया है वो। और अपने गुलाम को उसने यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद या गुलाम को अगला सुल्तान घोषित किया। और यह इतना पावरफुल था कि यह 1211 से लेकर के 1236 तक इसने जो है वहाँ पे रूल किया दिल्ली पे। अब अगर हम देखें तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात अगर हम करें तो यह उसका उत्तराधिकारी तो बना ही बना, और हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि जो स्लैव डायनेस्टी या गुलाम वंश है, इसका सचमुच का संस्थापक अगर कोई था तो वह शमसुद्दीन इल्तुतमिश ही था। इसने नॉर्थ वेस्ट से यानी कि देश का जो ये हमारा देश है, तो देश के नॉर्थ और वेस्ट से, यानी कि ये नॉर्थ है और ये वेस्ट,
इधर से होने वाले जो अटैक हैं, इन अटैक से अपने कंट्री को बचाने के लिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बहुत सारा प्रयास किया। अपने यानी बॉर्डर को इसने काफ़ी प्रोटेक्टेड कर दिया था, और ख़ास करके चाइनीज़ और मंगोल इन्वेंशन से, आक्रमणों से अपने देश, अपने स्टेट, अपने कंट्री को सुरक्षित किया। इसके 4 बेटे थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इसका उत्तराधिकारी बन सके। इसकी एकमात्र बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसमें सारे योद्धाओं के गुण, एक अच्छे वॉरियर के गुण भरे हुए थे, और यह 1236 से लेकर के 1240 तक इसने शासन किया। रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता था कि उसकी छोटी सी जिंदगी, जो उसका छोटा सा स्पैन ऑफ लाइफ था, वह काफ़ी प्रॉब्लम से भरा हुआ था। कोई उसको सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि कोई भी लेडी के अंडर में रह करके काम करना पसंद नहीं कर रहा था। यानी कि वह ऐसी लेडी थी जो कि अपार खूबियाँ उसमें थीं, एक अच्छे कुशल शासक की, एक अच्छे योद्धा की, फिर भी उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर 1240 में एक षड्यंत्र के माध्यम से, जब यह अपने पति के साथ जा रही थी, तो रास्ते में इसको कहा जाता है डाकुओं ने मार डाला, लेकिन डाकुओं ने मारा कि नहीं मारा, लेकिन षड्यंत्र के माध्यम से इसको मार दिया गया। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं आपको डिटेल।